गांव के पशुओं को भी कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि गांव के आसपास जो पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं या उस पानी में जाते हैं, उसको पीते हैं लोग, सांस लेते हैं, भयंकर कैंसर फैला हुआ गांव में। आदिवासियों की समस्याओं का साथ देना किसान आंदोलन का एक बड़ा रूप है और उससे किसान ही और सशक्तिकरण होगा, किसानों का ही मजबूती उससे होगी। आदिवासियों को जो पूरी दुनिया को और आजकल इंडिया में भी जो जंगल बचे हुए हैं, जो ऑक्सीजन बची हुई है, जो वातावरण थोड़ा बहुत बचा हुआ है, अगर इन्होंने सरेंडर पूरा कर दिया तो वातावरण पूरा ही बदल जाएगा देश का। कब बारिश होनी है, कब नहीं होगी, कब ओले पड़ेंगे, उल्टा पुल्टा सारा काम हो जाएगा। जिस वजह से जिस सीढ़ी, पत्थर, पहाड़, जंगल, इन सब से गुजरते हुए जब प्रोसेस या इवोल्यूशन हुआ तभी तो हम पैदा हुए। हम जंगलों की वजह से हम हैं। और आदिवासी इसलिए आदिवासी हैं कि कम से कम इस एरिया में, इस देश में जो रहने वाले लोग हैं, उनमें ये भाई हमारे से सबसे पुराने हैं। साथियों, आदिवासियों के एक एक गांव में 20-20, 50-50, 60-60 एक ही जगह पर वो बने हुए हैं बच्चों के, जहां लोगों के शव जलाए या दफनाए गए हैं। किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है कि पार्लियामेंट को कंट्रोल करे। अगर प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में खुरापात है कि चेले चांटे, बंधुआ मजदूर बना के जो मर्जी बोलो, जो मर्जी नारे लगवाऊं, चाहे वो कोई पीएम हो, कोई सीएम हो इस देश का, दे आर वेरी डेंजरस टू द कंट्री। वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। आज अगर कानून को सही फॉलो किया जाए, जांच की जाए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जिम्मेदारी अपनी निभाएं, तो मैं ये देखता हूं ज्यादातर चैनल के मालिक और उनके एंकर जेल में होने चाहिए थे। साथियों, पूरे देश की समस्या है, पूरी दुनिया की समस्या आज के दिन वायु प्रदूषण। जो देश जो अपने आप को विकसित कहते हैं वो विकसित नहीं है, वो चालाक और धूर्त देश है। किस मायने में कि वो मौज मस्ती और एनर्जी यूज कर रहे हैं और उन चीजों को यूज कर रहे हैं जो दूसरे देशों में पैदा होती है और प्रदूषण फैलाती है। डॉक्टर साहब आप निकल रहे? हाँ, मेरा घर शुद्ध रहे और जो चीज मैं इस्तेमाल करता हूं वो किसी पड़ोसी के घर में है, उसको मजदूरी भी कम मिले, मजदूरी के कानून भी वहां इंसानी आधार पे कानून लागू ना हो, वो सब पता उन देशों को कि वहां पे शोषण होता है, लोगों का खून चूस के ये प्रोडक्शन होता है और तुम्हारे देशों में आता है। तो धरती एक देश है, धरती एक राष्ट्र है। क्यों एक राष्ट्र है? जैसे शेर की एक जाति है, शेर अलग अलग शक्ल का या बर्फ में उसके बाल या कहीं उसके बाल और आकृति में चेंज हो सकता है, मगर शेर धरती पे कहीं भी आज तक भी वेजिटेरियन नहीं हो पाया। इसी तरह से पूरी धरती पे जो मानव जाति जहां जहां सर्वाइव कर सकती है, यानी इस पूरे ग्लोब पे मानव जाति सर्वाइव कर सकती है और कहीं मिला ही नहीं अभी तक, तो ये पूरा एक ही देश है और एक ही परिवार है। दरअसल 800 करोड़, जो ये चाहता है कि 140 करोड़ का नेता बन जाऊं और लोगों को डिवाइड करके, शोषण करके, कारपोरेट को पैसे देके उनके टेलीविजनों पे अपनी बात झूठी भी प्रचारित करूं और देश की समस्याएं जिनका लाइसेंस देश की जनता के बिहार पे मिला हुआ जिन चैनलों को, मैं कहता हूं उनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। आज अगर कानून को सही फॉलो किया जाए, जांच की जाए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जिम्मेदारी अपनी निभाएं, तो मैं ये देखता हूं ज्यादातर चैनल के मालिक और उनके एंकर जेल में होने चाहिए थे। उनके लिए जो कानून कायदे हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, 140 करोड़ ये राष्ट्रवाद का जो नारा है, ये सबसे बड़ा आतंकवादी नारा है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। अगर राष्ट्रवादी नारा आप देते हैं और आपकी मुंह में से, जीभ में से लाल टपक रही है, आप तमाशा दिखा रहे हो देश को, आप देश के 20,000 करोड़ के जहाज में इधर उधर घूमते हो,
और जाके कहते हो फलाने अरब कंट्री ने, फलाने इजराइल ने मेरे को एक तगमा दे दिया, एक इनाम दे दिया। ये किस बात का इनाम मिल रहा है आपको? आपको इनाम इसलिए मिल रहा है आप देश का सौदा कर रहे हैं। इस देश में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी सबकी है, एक नागरिक की। इस धरती पे एक के साथ शोषण हो रहा है, पूरी मानवता के साथ शोषण है। इस भाव से अगर हम नहीं समझते, नहीं खड़े होते, तो इंसानियत हमारे अंदर भी मरी हुई है। 140 करोड़ का जो नारा जो लेते हैं, उनको गिरेबान से पकड़ना होगा, उनका सामना करना होगा, उनसे प्रश्न पूछने होंगे क्या होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद उसी तरह की मानसिक बीमारी है जो हम कहते हैं मेरा ही परिवार खानदानी है, यही गांव सबसे बहादुर है, यही जाति ये है, यही लोग इसके एक्सपर्ट हैं। दैट इज टोटल नॉनसेंस। मानव जाति पे कलंक है ये। तुम्हारे बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, बाहर व्यापार करते हैं, यहां से पैसा कमा के आप वहां रह रहे हो, वहां मकान और फ्लैट खरीद रहे हो, और तुम ड्रामेबाजी करो राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद नहीं, मानवतावाद। 800 करोड़ से नीचे की भी जो सोचता है वो मानवीय दृष्टि उसकी नहीं है, वो मानव परिवार का हिस्सा होने पे उसको गौरव फील नहीं करना चाहिए। आदिवासियों के एरिया में मैंने जाके देखा है, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक एक गांव में, गांव के बाहर जो हमारे यहां शमशान घाट होता है, इनके तो बिल्कुल गांव बस्तियों के पास ऐसे वो बने हुए हैं जहां पे बच्चों को मारा गया देश की मिलिट्री या पैरामिलिट्री द्वारा, पुलिस द्वारा। जिस देश के युवा, जिस देश के लोग, उसी देश की अगर पुलिस से मारे जाते हैं, फोर्सेस से मारे जाते हैं, समझो वहां सरकार काम नहीं कर रही, सरकार आतंकवादी के रूप में काम कर रही, सिस्टम आतंकवादी हो चुका है। बाप के लठ के द्वारा, परिवार के ताकतवर साथी के द्वारा, अगर परिवार के कमजोर आदमी बोलता है, अपने हक की बात करता है, अगर उसको लठ मार के मार दिया जाए, अगर इसी का नाम कानून व्यवस्था है, तो ये सबसे बड़ी गुंडागर्दी है और इस देश में चल रही है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार सब धुली हुई है, सबके इस पाप में हिस्सेदारी है, मगर आज सबसे ज्यादा ये पाप हो रहा है कि लोगों को बोलने से देश का नंबर 161 है 180 देशों में, हमारी पत्रकारों का भी और देश की जनता का भी 180 लोग हैं। 180 देश को लाइन में खड़ा कर दें तो हमारा नंबर 161वें में है। ये डरा हुआ देश है, ये डराया हुआ देश है, और इसके लिए जिम्मेदार सरकार की गुंडागर्दी, और उस गुंडागर्दी पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की मोहर है। देश के लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन किसी सरकार या किसी पीएम सीएम के हिम्मत नहीं, किसी ब्यूरोक्रेट की हिम्मत नहीं, किसी आईएएस आईपीएस की हिम्मत नहीं। ये हिम्मत तब है जब उसकी नाक में नकेल कसने वाली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नपुंसक हो जाती है। और देश का जो पैरामीटर है, गरीबी अमीरी रेखा के बीच में डिफरेंस, सामाजिक ताने बाने में डिफरेंस, राजनीति में डिफरेंस, कि जिसके घर में पैसा होगा, जिसका बाप नेता होगा, वही कब्जा रखेगा पार्टी पे। पार्टियां पे भी कब्जे हैं। कितने नए लोगों को देखते हो आप, नए चेहरों पे। इवन कई पार्टियों में मेरे साथी ये भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, उस पर ना जाते हुए मैं कहूंगा कि इन पॉलिटिकल पार्टी में भी अवैध कब्जे हैं। जैसे अवैध खनन आदिवासी इलाके में है, ऐसे ही अवैध कब्जे, सबसे ज्यादा अवैध कब्जा अगर कहीं है तो इस देश में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है। वहां गुंडागर्दी चल रही है। और मेरे को ये बोलने याद आ गई, मेरे को बात मैं बताना चाहता हूं, इससे आप को नाराजगी हो, मगर आपको ये मैसेज आना चाहिए देश तक। कांग्रेस ने भी एक आदमी को, हमारे वकील साथी को एमपी बनाया है, मिस्टर सिंघवी, मनु सिंघवी जिसका नाम है। वो मनु सिंघवी हाई कोर्ट में किसी महिला एडवोकेट के साथ पकड़ा गया था, जिसकी वीडियो वायरल हो गई थी। उसको जज बनाना चाहते, जज बनाने के चक्कर में शोषण देखो कहां तक होता है, ठेकेदारी देखो कहां ली इसने। उसके खिलाफ बार काउंसिल में होना तो चाहिए था उसका लाइसेंस रद्द। उस तरह के आदमियों को कांग्रेस पार्टी अब राज्यसभा में भेजती है।
इसलिए इससे क्या होता है भाई, वो आपकी लड़ाई वकालत करके लड़े, अपने पैसे ले या फ्री में करे, मगर ऐसे आदमियों को आप लोकसभा राज्यसभा में भेजना चाहते हैं? चरित्रहीन लोगों को, चरित्रहीन लोगों का बोलबाला है पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट के सामने इस देश का प्राइम मिनिस्टर इसलिए जवाब नहीं दे सकता, वो पार्लियामेंट को समझता कुछ नहीं। और क्यों नहीं समझता? प्राइम मिनिस्टर को, उसकी कैबिनेट को की नाक में नकेल डालने का काम और ड्यूटी है, पार्लियामेंट की मर्जी नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर जवाबदेही है, उसकी मर्जी नहीं है। मगर तमाशा हो रहा है, ना वो बोलता और पार्लियामेंट तो अपना नारे लगाते। उन्होंने तो उसके धर्मशाला बना दी पार्लियामेंट की, नारे लगा के, चाहे वो मोदी के नारे बोले, चाहे राहुल के या किसी XYZ के। दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन पार्लियामेंट। और साथियों, पार्लियामेंट की मर्जी नहीं है, जितने वहां बैठे हैं उनकी ड्यूटी है कि सरकार को जवाबदेही बनाए। सरकार की जवाबदेही पार्लियामेंट के प्रति और पार्लियामेंट देश के लोगों के प्रति, कि पार्लियामेंट के जो MP या विधानसभाओं के जो MLA समय पे प्रश्न नहीं पूछते, जनता जो चाहती है उन बातों को नहीं रखते, तो वो कंटेम्प्ट करते हैं देश की जनता की, वो जनता का अपमान करते हैं, वो अपराधी हैं। और इसी तरह से पार्लियामेंटेरियन अपराधी हैं अगर वो प्राइम मिनिस्टर के नाक में नकेल नहीं कसते। जिस घोड़ा घोड़ी या किसी भी इवन इंजन के स्टीयरिंग का कंट्रोल करने का काम पार्लियामेंट का है, प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है कि पार्लियामेंट को कंट्रोल करे। अगर प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में खुरापात है कि चेले चांटे बंधुआ मजदूर बना के जो मर्जी बोलो, जो मर्जी नारे लगवाऊं, चाहे वो कोई PM हो, कोई CM हो इस देश का, दे आर वेरी डेंजरस टू द कंट्री। वो देश के लिए बहुत खतरनाक है, डेमोक्रेसी के लिए। और इस देश में कथा कहानियों के जरिए, जिसको आप हिंदू राष्ट्र कहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, दरअसल वो क्या करते हैं, उनके दिमाग में खुरापात है शासन में खुद बने रहने की, सिस्टम पे खुद कब्जा रखने की। और उन्होंने हिंदुओं की ठेकेदारी नहीं, ना उनको हिंदुओं की डेफिनेशन का पता। हिंदू शब्द जो मिला हमारे को, वो इसलिए मिला, किसी नदी के पार जो हम रहने वाले सब लोग, उनके लिए शब्द है। ये किसी की बपोती थोड़ा है, ये धर्म की भी किसी की बपोती नहीं। जो हिंदू को शब्द को धर्म से जोड़ते वो बदमाश हैं। हिंदू एक नाम दिया हुआ है कि सिंधु नदी के पार इस देश में, इस ज्योग्राफी में रहने वाले लोगों को बाहर के किसी लोगों ने नाम दे दिया, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इंडिया को खास तौर पे और पूरी दुनिया में रिलीजन के नाम पर जो भी देश है, वहां के युवा भी, वहां की दुनिया भी समझ रहे हैं कि अब देशों को रिलीजन के आधार पर नहीं स्थापित किया जा सकता, गलत है। और इंडिया को तो बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। और रिलीजनों को भी जवाब देना होगा, इनका ऑडिट करना होगा, रिलीजियस स्थानों का, इनके ठेकेदारों का, और रिलीजियस किताबों का भी ऑडिट करने की जरूरत है। कौन सी किताब मानवता को जोड़ती है, कौन सी मानवता को नहीं जोड़ती। जो 800 करोड़ से छोटी बात करता है वो रिलीजियस किताब नहीं, वो खतरनाक किताब है, वो मानवीय किताब है, चाहे कोई भी किताब हो। तो साथियों, आदिवासियों के एक एक गांव में 20-20, 50-50, 60-60 एक ही जगह पर वो बने हुए हैं बच्चों के, जहां लोगों के शव जलाए या दफनाए गए हैं। किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। देश में या घर में अपने भाई को, अपने छोटे भाई को, रिश्तेदार को मारने की जरूरत कैसे पड़ती है? क्यों पड़ती है? जब हम टेबल पे उसका सामना नहीं कर सकते, उसकी आंखों में आंखें नहीं मिला सकते, जब हम चोर होते हैं, अपराधी होते हैं, तब हम दूसरे को मारने भागते हैं। तो देश की सरकार ने चोरी किया है, अपराध किया है, और देश की पुलिस और पैरामिलिट्री हमारे देश की ये बंधुआ मजदूर बना दी है। ये डेमोक्रेटिक पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है। इनको कुछ मुस्टंडे, जिनकी ड्यूटी है देश में मानवीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने की, बनाने की संविधान के हिसाब से। संविधान किसी को राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, IAS IPS बनाने के लिए नहीं, किसी को चीफ जस्टिस बनाने के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री देश का कोई खुला सांड नहीं है। प्रधानमंत्री एक पद है, उस पर कोई भी आदमी जा सकता है। जैसे कई बार सिलेक्शन में चोरी चकारी से लोग पहुंच ही जाते हैं नौकरी में भी, ये उसी तरह का है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। चाहे CM हो, चाहे कोई PM हो, ये पद है, एक जिम्मेदारी है। सिर्फ देखना ये है क्या इस पद पे जब भी कोई आदमी बैठे रहे, आज भी जो बैठा है, वो जिम्मेदारी निभा रहा है कि नहीं निभा रहा।
जो आदमी इस देश के मीडिया को सामना नहीं कर सकता, तो समझो मैं तो ताज्जुब मान रहा हूँ 180 में से 161वां कैसे किया। मैं तो इस हिसाब से समझता हूँ इस देश का नंबर ही 180वां है। ऐसा कोई भी देश नहीं, ऐसे किसी भी धरती के देश पे डेमोक्रेसी में कोई भी ऐसा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं जो इतना इस मामले में नपुंसक हो, जो मीडिया का सामना नहीं कर सके, जिसके पास उनका जवाब नहीं, जिसको इतना डर लगता है पता नहीं क्या पूछ लेंगे, जो कांपता हो, मीडिया को छोड़ के भागता हो, गिलास पीता हो, कांपने लग जाता हो। इसका क्या मतलब है कि कितनी बातें छुपी हुई हैं जिसको डर लगता है उसका जवाब देने में। ये देश की कोर्टें फेल हुई, ये पूरा देश और पार्लियामेंट फेल हुई, आरटीआई का पूरा महकमा फेल हुआ कि अपने देश के प्राइम मिनिस्टर की मार्कशीट ये देश देखना चाहता और देश को दिखाया नहीं। और इस देश पे बहू को दिखा के मुंह दिखाई इकट्ठा कर लिया पूरे देश से, और बहू का मुंह दिखाया नहीं। तो एक प्रधानमंत्री, ये आप लोकतंत्र में रह रहे हैं, किसी इस कहानी को पढ़ के अगली जनरेशन जब पूछेगी तो हम सब लोगों की नई जनरेशन ने पूछेगी कितने नपुंसक थे, डरे हुए थे या नालायक थे हमारे बुजुर्ग, जो इस बात के लिए वो नहीं कर रहे। लोगों की मार्कशीट देख के, अभी मेरे पास किसी का फोन आया, बीएसएफ से लोगों को हटा दिया, मैट्रिकुलेशन बच्चे, उनको कहा कि 3 महीने का सर्टिफिकेट दे दो, कुक लगना है या लांगरी या वॉशरमैन बनना है, उनको लगा लिया। वो बेचारे इधर उधर से जहां से मिलता था लिया है, किसी ने उनको नकली भी बना के दे दिया, किसी ने असली क्वालिफिकेशन मैट्रिक थी, मगर उनको 2-2 साल की नौकरी के बाद हटा दिया कि तुम्हारा सर्टिफिकेट नकली मिला। और इस देश का प्रधानमंत्री नकली सर्टिफिकेट दिखाता है, नकली डिग्री दिखाता है, और पूरा देश चुप है। इससे साबित होता है कि ऐसी इमरजेंसी या इतनी नपुंसकता तो शायद अंग्रेजों के वक्त में भी नहीं रही होगी। इस देश में कोई कन्वर्जन बंदूक की नोक पे नहीं हुआ, लोगों के साथ अन्याय हुआ, उनको फ्रेटर्निटी भाईचारे से बाहर रखा गया, उनको इंसानी तौर पर मानवीय आधार पर जीने नहीं दिया गया। उसी का नाम है कन्वर्जन इस देश में, और कोई कन्वर्जन नहीं हुआ। देश का कोई भी काम है, देश में जितने लोग गोलियों से मारे जाते हैं, ये बताता है कि कितनी तानाशाही, कितनी घटिया सरकार या कितनी घटिया व्यवस्था है देश के अंदर। आदिवासियों को, जो पूरी दुनिया को, और आजकल इंडिया में भी जो जंगल बचे हुए हैं, जो ऑक्सीजन बची हुई है, जो वातावरण थोड़ा बहुत बचा हुआ है, अगर इन्होंने सरेंडर पूरा कर दिया तो वातावरण पूरा ही बदल जाएगा देश का। कब बारिश होनी है, कब नहीं होगी, कब ओले पड़ेंगे, उल्टा पुल्टा सारा काम हो जाएगा। जिस वजह से, जिस सीढ़ी, पत्थर, पहाड़, जंगल, इन सब से गुजरते हुए जब प्रोसेस या इवोल्यूशन हुआ, तभी तो हम पैदा हुए। हम जंगलों की वजह से हम हैं। और आदिवासी इसलिए आदिवासी हैं कि कम से कम इस एरिया में, इस देश में जो रहने वाले लोग हैं, उनमें ये भाई हमारे से सबसे पुराने हैं। बाकी लोग भी इधर उधर धरती पर पूरा ह्यूमन माइग्रेशन चला है और चलता ही रहा, आज भी तो चल रहा है। कितने लोगों ने सिटीजनशिप ले ली अमेरिका की, कितने हमारे लोग भाग रहे, और हमारे नागरिकों को हथकड़ी लगा के यहाँ छोड़ गए कि संभालो अपनों को। जैसे किसी का डांगर खेत में बढ़ जाए, उसको जूत मार के, पीट के, उसका पैर जोड़ के कोई गिर जाए हमारे गांव में आके, लब संभालो अपने डांगर को। इस तरह हमारे लोगों के साथ किया। और देश का प्राइम मिनिस्टर, डेमोक्रेटिक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, और देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं बोल पाए, सब चुप। क्यों चुप रहना पड़ता है? जब आप अपनी काबिलियत से उस पद पे नहीं हैं, तब आप बोल ही नहीं सकते। इससे साबित होता है प्राइम मिनिस्टर अपनी काबिलियत से प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बहुत सारे जज अपनी काबिलियत से जज नहीं हैं। इसी वजह से देश की स्थिति है, और इसमें जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। जुडिशरी में तो बहुत सारे नालायक लोग फिट हुए, बहुत सारे, क्योंकि देश का पैरामीटर न्याय का, असमानता का, शोषण का, जो भी कुछ हो रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन जो हो रहा है, मीडिया का जैसे गोदी मीडिया हो रहा है, इसकी सारी जिम्मेदारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की है। वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। उनको हमने 10 फुट ऊंचे मचान पे बिठाया हुआ है ताकि वो देखते रहें कि नीचे वाले, जिनकी जिम्मेवारी पार्लियामेंट में कानून बनाने की है, या उनको कानूनों को इम्प्लीमेंट करने की है, या डे बाय डे के काम को करने वाली है, क्या वो घर के सदस्य सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसकी ड्यूटी थी। उसको सिटी भी पकड़ा रखी, उसको पूरी पावर दे रखी कि इन सबको कंट्रोल कर सकता है। वो सारे के सारे खुद ही कंट्रोल हो गए। सब रिटायरमेंट के बाद
बहुत ये भाषा थोड़ी कड़वी लगेगी, वरना आम भाषा, आम ये डिस्कशन करते हैं वकील कि जैसे कुत्ते जीभ निकाले रहते हैं, कई बार कुत्तों को भी बदनाम होता है, बल्कि इससे बात, कुत्ता तो बेचारा पसीना आता तो जीभ निकालता है, सांस और ठंडक लेने के लिए उसका टेम्परेचर वहां से कंट्रोल होता है, इस तरह जीभ निकाले हुए हैं जजेस जो पार्लियामेंट में। जेटली ने भी कहा था कि रिटायरमेंट के बाद नौकरी मिल जाए। अरे कितनी नौकरी करोगे तुम? तो साथियों, आदिवासियों की समस्याओं का साथ देना किसान आंदोलन का एक बड़ा रूप है, और उससे किसान ही और सशक्तिकरण होगा, किसानों का ही मजबूती उससे होगी। ये चीज़ों को हम अपने परिवार को भी नहीं खिला सकते। गांव में, गांव के पशुओं को भी कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि गांव के आसपास जो पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं या उस पानी में जाते हैं, उसको पीते हैं लोग, सांस लेते हैं, भयंकर कैंसर फैला हुआ गांव में। ये सारा का सारा प्रदूषण, ये दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं कितने पैसे के एयर प्यूरिफायर लगा रहा होगा, जहाज में भी सारा जुगाड़ इसका हो रहा है फिट, आम आदमी का कहां हो रहा है? जहां हवा इतनी नहीं चल रही, वहां पे डीडीए बार बार एक्वायर करके और जमीनों को मकान बना रहे हैं। हमारा हरियाणा भी बोला हो गया, वो जो आउटर पेरिफेरल रोड बढ़ाया था उसमें भी 3 शहर बसाने की कह रहे, और लोग इतने मजबूर हैं, उनमें इतनी अकल नहीं, वो सोचते हैं यार पैदा तो कुछ होता नहीं, बेच दो कुछ पैसे आ जाएंगे, बालक रोजगार कर लेंगे या कुछ हो जाएगा। अरे जियोगे कैसे, कहाँ जियोगे? दिल्ली का कोई आदमी ऐसा नहीं जो हाथ खड़ा करके ये कह दे भाई मेरा गुजारा बिना दवाई है, मैं पूरे 2 साल से कभी बीमार नहीं हुआ। गांव में अभी भी बचे हुए हैं लोग जो कहे मैंने पूरी जिंदगी दवाई नहीं ली। वो सिर्फ हवा का प्रोग्राम है, प्राण पूर्ण कुछ नहीं छूटते किसी के, कि भाई प्राण चले गए, आदमी मर गया। अरे शरीर में ब्योत ही नहीं प्राण लेने का, प्राण तो चारों तरफ घूम रहा है। आत्मा छोड़गी, आत्मा नहीं छोड़गी, अपना ब्योत नहीं, आत्म ब्योत ही नहीं रहा हवा खींचण का, इसलिए और ढकोसले में उड़ जा रहे हैं। और साथियों, मैं तो ये कह रहा, जितने भी रिलीजियस प्लेस हैं सबका कब्जा लो, मुस्टंडों के भरोसे मत छोड़ो, वो आपके पैसे से बने हुए हैं, उसकी व्यवस्था आप करो। रंड मलन लाल पीले कपड़े पहने हुए लोगों के हवाले मत छोड़ो, दुराचारी व्यभिचारी लोगों के अड्डे मत बनने दो। जो भी रिलीजियस स्थान है, कोई किसी भी रूप में हो, चाहे वो मंदिर के रूप में हो, गुरुद्वारे के रूप में हो, किसी मस्जिद के रूप में हो, किसी चर्च के रूप में हो, मुस्टंडों का इन पे कोई अधिकार नहीं। इन पे अधिकार जनता का है, किसी मौलवी का, किसी पंडित का, किसी पुजारी का, किसी फादर का, किसी ग्रंथी का, इनसे कोई लेना देना नहीं। वो काम अगर सही करते हैं तो उनकी इज्जत करो, नहीं सबको दफा करो। कंट्रोल समाज का होना चाहिए इन चीजों पे। और आप लोगों ने आज यहां आए, बहुत अच्छा लगा। और मीडिया के साथियों को मैं कहता हूं इसकी थंबनेल ऐसी बनाना जिसमें आदिवासी शब्द दिखाई दे, आदिवासी और किसानों और आम समाज का गठजोड़, और दिल्ली से आह्वान, दिल्ली से शंखनाद, इस तरह की बातें वो करो। ये हकीकत यही है, इसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसलिए 2 मिनट एक किसान का दर्द लिखो, 2 मिनट बुलाओ मेरे को। हाँ रुको, आप बैठो एक बार। तो साथियों, जितने भी आदिवासी मारे गए पैरामिलिट्री द्वारा या पुलिस द्वारा, हम सबको श्रद्धांजलि तो देते हैं, उसके लिए तो हमने श्रद्धांजलि दी, मगर हम चाहते हैं उन सबको कंपनसेशन, उन परिवारों को आर्थिक मदद एक मुश्त सरकारी खजाने से की जाए। ये देश चाहता है, सरकारी खजाना देश का है, सरकार का नहीं है। ये देश चाहता है उनका सबकी मदद की जाए। एक भी एनकाउंटर नक्सलवादी कह के देश में नहीं किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो ये सीधी हत्याएं हैं, और इसमें जो लोग भी शामिल हैं देश उनको हत्यारे की दृष्टि से देखता है। किसी को भी पूरा मौका, जिसको नक्सलवादी कहते हैं, उसको टेबल पे बिठा के बात करना, पूरे देश के सामने मीडिया के जरिए वो बातें होनी चाहिए, क्या बात है, इनका मुद्दा क्या है और सरकार ने इनकी बातें क्यों नहीं मानी। ये बताने की ड्यूटी सरकार की है। सरकार किसी के बाप की नहीं, किसी की जागीर नहीं, ये देश की जागीर है, देश की जनता ही सरकार है, असली सरकार देश। पार्लियामेंट भी जब नपुंसक हो जाए तो देश के लोगों का ये हक है
अपने अपने एमपीओ के कान पकड़ के पूछे क्या कर रहा वहां पे, ये बात क्यों नहीं पूछी आपने। इस तरह का व्यवहार रखिए, क्योंकि ज्यादातर पार्लियामेंटेरियन या विधानसभा में एक कानून बना तो इसलिए था कि पार्टियां छोड़ के इधर उधर भाग जाते थे, हमारा हरियाणा बदनाम, आयराम गैराम, उस पर अंकुश लगाने का इन्होंने एक गलत तरीका चुना। इससे सारे पार्टियों के जनप्रतिनिधि पार्टियों के मदारी के बंदर हो गए, बोल ही नहीं सकते। उनसे तो बल्कि मॉर्निंग में बयान दिवाया जाता है, ये बयान देना है, वो बेचारे डीपी भी अपने फोन पर वो लगाते हैं जो उनको बताई जाती है, राधे राधे फलाने फलाने, इस तरह के ड्रामेबाजी वो डीपी पे देख के पता चल जाता है कि ये मदारी का बंदर है और ये बंदर कितना पुराना है। इस तरह से तो देश में एक भी अगर हत्या, एनकाउंटर, चाहे यूपी में हो, देश में कहीं भी हो, किसी को गुंडा कह के, कई बच्चों को पकड़ के टांगों में गोली मारी जाती है, ऐसे केस हैं। ये बहुत अपराध है और ये जानबूझकर उन लोगों के साथ होता है जो अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं, उनकी सुनता कोई नहीं, और जिनके जुगाड़ नहीं है या जिनको लगता है राजनीति में हमारे प्रतिद्वंदी बन सकते हैं, उस तरह के इन लोगों के साथ ये बदमाशी होती है। और इस बदमाशी को रोकने में इस देश की सारी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फेल हुई है। इसलिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे खास नजर रखिए, जजों पे भी नजर रखिए, किस जाति का है, किस परिवार का है, इसकी क्या हिस्ट्री है, ये रिटायर होकर कहाँ जा रहा है, इससे पहले इसको लगवाने में कौन शामिल था, किसका ये लगवाया हुआ है, सारी बातों पे ध्यान रखिए पूरा का पूरा और खुल के बोलिए। जब तक बोलेंगे नहीं बात नहीं बढ़ेगी। जो नहीं बोलता उसके तो खेत को भी चिड़िया खा जाती है। हम खेत में जाके बोलते थे, सारा दिन काम किया हमने खेतों में इस तरह से अपने अनाज बचाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के भी रूलिंग है, जजमेंट्स हैं, देश में किसी के साथ भी हिंसात्मक तरीके से इस तरह से मारा नहीं जाता है। ये बदनाम करते हैं जान के मीडिया में। मैं तो कई बार ऐसा लगता है हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का भी दुरुपयोग होता है। कई किस्से कहानियां वो सरकार में रहने वाले लोग जो सत्ता में बने रहना चाहते हैं मिसयूज करते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी आज तक भी इस देश में कितना गदर फंड है। देखो, इंटेलिजेंस एजेंसी का हिसाब किताब पार्लियामेंट को भी नहीं पता जो देश है। इंटेलिजेंस एजेंसी का बजट कहां जा रहा है, क्या प्रोग्राम किया, उसका भी नहीं पता। दो ही आदमी को पता है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। वो जैसे हैं वो आपको पता है, दुरुपयोग हो रहा है कि सदुपयोग हो रहा है। कई तरह के तो ऐसा मानना है लोगों का, वकीलों का, कि कई विस्फोट और कई षड्यंत्र तो खुद हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए सरकार में बैठे हुए लोग 2 नंबर से करवाते हैं। बताओ कहां जाएगा विश्वास, कहां जाएगा देश, ताकि वो माहौल बनाने के लिए इलेक्शन का। तो जब इस तरह का काम सरकार बनाने के लिए होता है और लोग बट जाते हैं, इसकी सरकार या इस जाति की सरकार, गलत काम करने वाला, इंसानों के खिलाफ काम करने वाला, भाईचारे के खिलाफ काम करने वाला आपका सगा नहीं है। कोई भी, जो अपनी जाति का हो चाहे आपके रिलीजन का हो, वो सारे के सारे मानवता विरोधी हैं। इन बातों का ध्यान रखें। आदिवासियों के साथ कोई भी अपराध, कोई भी हिंसा नक्सलवादी के नाम पे जो होगी, पूरे किसान नेता, पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। इस तरह के किसी काम में जब भी आदिवासी समाज को जरूरत पड़ेगी, किसान समाज सबसे आगे खड़ा मिलेगा। ठीक है सतीश जी।